हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाले वर्जन में हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखे किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज हो सकते हैं। इस वाले वर्जन में हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे जो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं और जिसे सीपीडब्ल्यूडी ने बनाया है। सो व्हाट इज सीपीडब्ल्यूडी? सीपीडब्ल्यूडी इज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन आर्म है जो प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और भी कई सारे काम करती है गवर्नमेंट के लिए, जैसे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, रेंट असेसमेंट एटसेट्रा। और कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? तो कॉन्ट्रैक्टर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर एक कंपनी जो किसी प्रोजेक्ट या सर्विसेज को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हायर की जाती है। कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है एग्रीड टर्म्स, टाइमलाइन और कॉस्ट के हिसाब से बिल्डिंग्स, रोड्स या ब्रिजेस बनाना। तो सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करने के अलग अलग स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले लेते हैं परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट को। इसमें कॉन्ट्रैक्टर टेंडर के एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम या ज्यादा अपना रेट परसेंटेज में कोट करता है। जैसे अगर एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 लाख है और कॉन्ट्रैक्टर -5% यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट से 5% कम कोट करता है तो उसका फाइनल पेमेंट 9.5 लाख होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर +10% यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट से 10% ज्यादा कोट करे तो उसका पेमेंट 11 लाख होगा। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर हर आइटम के लिए अलग अलग रेट देते हैं। जैसे एक्सकवेशन आइटम का रेट देगा 200 रुपए क्यूबिक मीटर, ब्रिकवर्क का रेट 6000 रुपए पर क्यूबिक मीटर। और सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, इस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ मटेरियल्स सप्लाई करने के लिए रेट कोट करता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो जैसे सीमेंट, स्टील, या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जैसे कि डोर्स, टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स। पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जब किसी प्रोजेक्ट पर जल्दी काम शुरू करना हो लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हुआ हो तो यह कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टेम्पररी एग्रीमेंट होता है जो मेन कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही खत्म हो जाता है। जैसे किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग की अर्जेंटली फाउंडेशन बनानी हो लेकिन पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ हो तो पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के तहत फाउंडेशन का काम शुरू कर दिया जा सकता है। वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट में जब बिना टेंडर निकाले किसी छोटे काम को अवॉर्ड करना हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर से एक फिक्स्ड क्वांटिटी और फिक्स्ड टाइम में काम पूरा करवाया जाता है। जैसे किसी सरकारी ऑफिस में प्लम्बिंग का माइनर रिपेयर वर्क या छोटी सड़क मरम्मत जैसे जल्दी से करवाना हो और बड़े टेंडर प्रोसेस की जरूरत ना हो तो वर्क ऑर्डर देकर काम शुरू हो सकता है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर को पूरे प्रोजेक्ट को एक फिक्स्ड अमाउंट पर काम करना होता है डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। जैसे कि गवर्नमेंट को एक 10 क्लासरूम वाली स्कूल बिल्डिंग बनवानी है तो आर्किटेक्चरल डिजाइन, स्पेसिफिकेशंस और मटेरियल्स पहले से तय हैं। कॉन्ट्रैक्टर को पूरे स्कूल के कंस्ट्रक्शन के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। उसको तय डिजाइन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्डिंग को उस फिक्स्ड अमाउंट में ही कंप्लीट करना होगा। डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट जैसा नाम सजेस्ट करता है वैसे ही पुरानी इमारतों को गिराने और मलबा हटाने के लिए किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर को डिमोलिशन के लिए या तो एक अमाउंट कोट करना होता है या फिर मलबा बेचकर वो पैसा बनाता है। एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट में जैसे एक सरकारी कार्यालय में हर महीने छोटे मोटे रिपेयर और पेंटिंग का काम करना पड़ता है, बार बार टेंडर निकालने की बजाय एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर को पूरे साल के लिए तय दर यानी कि फिक्स्ड रेट पर ही काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल सीपीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सेक्रेटरीट की वार्षिक रखरखाव सेवाओं के लिए एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसमें प्लम्बिंग, पेंटिंग और माइनर रिपेयर्स शामिल हैं। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में स्कोप ऑफ वर्क और पेमेंट का तरीका दोनों पता चलते हैं। यह एक टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है जहां कॉन्ट्रैक्टर को पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन, मटेरियल का खरीद और कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी दी जाती है। कॉन्ट्रैक्टर को एस्टिमेटेड कॉस्ट पर एक रेट या परसेंटेज कोट करना होता है जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर की में दी गई शर्तों के अनुसार होता है। जैसे यदि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नए हाईवे का टेंडर निकालती है तो टेंडर ईपीसी मॉडल में दिया जाता है जिसमें ठेकेदार को डिजाइन, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन करना होता है। मान लीजिए कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 500 रुपए करोड़ है और ठेकेदार 5% बिलो दी एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी 475 करोड़ में बिड करता है और लोएस्ट बिडर होने पर कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाता है तो अब उसे हाईवे का पूरा काम करना होगा और तय समय में रेडी टू यूज कंडीशन में देना होगा। तो आपने देखा होगा कि हमारा वर्जन 1 जिसमें हमने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे से बताया था और वर्जन 2 जो सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हैं।
तो क्वेश्चन यदि आता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स लिखने हैं तो आप वर्जन 1 यूज कर सकते हैं, और यदि क्वेश्चन आता है कि आपको CPWD के टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करने हैं तो वर्जन 2 को आप यूज करें।